नमस्कार जी। तो चलिए एसएसटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में पढ़ेंगे और सीटेट की प्रिपरेशन करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास आज की रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो हड़प्पा का स्थल है ये किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो हड़प्पा के स्थल पर जो था वो राबी नदी थी, ठीक है। आपने याद रखना है राबी नदी, ठीक है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो आर्यों को किसने जो था है वो जाति कहा था, ठीक है। पहले ऐसा कौन सा पहला यूरोपियन व्यक्ति था जिसने आर्यों को जाति कहा था? इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। तो मैक्स मूलर का नाम आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं हैं, ये एक तरह से पीवाईक्यू हैं और पहले भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और हर बार ये एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। तो आपने ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। बहुत लंबी क्लास नहीं होती है, तो प्लीज़ क्लास को एंड तक जरूर देखना है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो लक्षण है ये ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है या करते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर की ऋग्वेद के धर्म को प्रगतिवादी बहुदेववाद भी जो है वो कहा जा सकता है। नंबर टू, ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। और नंबर फोर, वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे, जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जो जिन्हें कर्मकांड या विशेषज्ञ की आवश्यकता होती थी, ठीक है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो रहने वाला है, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा जो लक्षण है वो ऋग्वेद के अनुसार जो है वो धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो सही रहेंगे। केवल जो नंबर थ्री है जिसमें लिखा है कि वैदिक यज्ञ पुरोहित जिसे जजमान कहा जाता था वे के घर में किए जाते थे, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। तो ये यज्ञ जो थे वो जजमान के घर में नहीं किए जाते थे, ठीक है। ये आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद जो है लगभग 3500 वर्ष पुराना है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। और वेदों में सबसे प्राचीन अगर कोई वेद है तो वो ऋग्वेद ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न जो है वो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो यहाँ पे चार जो अन्न दिए हैं, तो सबसे पहले अगर मनुष्य ने कोई अन्न प्रयोग किया था इनमें से तो वो जौ था, ठीक है, जिसको यब भी कहा जाता है, वो आपने जरूर याद रखना है। जौ था। और सबसे पहले जो आपको पता है कृषि के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो वो भी आपने मुझे बताना है कि कहाँ पर मिले हैं। सुलेमान और कृथन की पहाड़ियों में मिले हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला वहाँ पर अनाज उगाया गया था वो जौ या यब जिसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था, ठीक है। हड़प्पा शहर था। नेक्स्ट है कि गुप्त युग के का प्रवर्तक कौन था? तो गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त था, ठीक है। श्रीगुप्त था। और गुप्त जो वंश था या गुप्त युग जो था उसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ये भी आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है कि पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि कौन थे? योग सूत्र के रचनाकार थे, ठीक है। पतंजलि जो थे वो योग सूत्र के रचनाकार थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के निवासी। तो हड़प्पा के निवासी यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या वे ग्रामीण थे, क्या वे शहरी थे, यायावर थे, जनजाति थे। तो हड़प्पा के निवासी जो थे वो शहरी थे, ठीक है, शहरी थे। तो इस बात का अंदाजा किस बात से लगाया जा सकता है? क्योंकि उनकी जो नगर प्रणाली थी, उनकी जो एक तरह से आप कह सकते हो कि जल की निकासी जो थी उनकी, या उनका जो घर बनाने का तरीका जो था, मतलब उस हर तरह से आप देख सकते हो कि हड़प्पा के निवासी क्या थे? शहरी थे। नेक्स्ट है कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो भारत में जो वर्ण व्यवस्था है
वो किसी और चीज़ के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि व्यावसायिक श्रम का विभाजन करने के लिए बनाई गई थी। अब बाद में इसी वर्ण व्यवस्था को जो है वो एक वंशागत बना दिया गया, एक तरह से उसके प्रोफ़ेशन से मतलब जोड़ दिया गया, मतलब कि अ, एक जन्मजात जो था वो जाति बना दिया गया, ठीक है? तो वर्ण व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि कामों का जो विभाजन है वो किया जा सके, व्यावसायिक श्रम का विभाजन किया जा सके, इसलिए वर्ण व्यवस्था जो थी बनाई गई थी, ताकि ब्राह्मण को एक काम दे दिया गया कि वो यज्ञ वगैरह करवाएँगे, क्षत्रियों को काम दे दिया गया कि वो सैनिक वगैरह का काम करेंगे, जो एक तरह से वैश्य थे उनको व्यापार आदि का काम दे दिया गया और जो शूद्र थे उनको जो था वो मतलब कि एक तरह से तीनों जो बाकी जो तीनों वंश थे या वर्ण थे उनकी सेवा का काम जो था वो दे दी गया। तो इस तरह से व्यावसायिक श्रम का विभाजन करने के लिए जो था वो भारत में वर्ण व्यवस्था जो थी वो बनाई गई थी। ठीक है? बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय ज्ञायवल्क्य को चुनौती दी थी? तो वो गार्गी थी, ठीक है? गार्गी ऐसी विदुषी थी जिसने वाद विवाद में अज्ञेय को जो था वो चुनौती दी थी, ठीक है? नेक्स्ट है कि महाभाष्य लिखा था, तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। अभी हमने पीछे भी पतंजलि के बारे में क्वेश्चन पढ़ा, तो पतंजलि जो थे वो योग सूत्र के भी लेखक थे और योग सूत्र के भी रचनाकार थे और महाभाष्य भी आपने याद रखना है, वो भी पतंजलि की ही रचना है। नेक्स्ट है कि संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो संगम युग का जो संबंध है वो तमिलनाडु के इतिहास से है, ठीक है? किस इतिहास से है? तमिलनाडु के इतिहास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो ये देख लीजिए कि मुद्रा भी पूछी गई है कि कौन-सी मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन से ही बन जाता है कि कहाँ पर जो था वो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था, आपने याद रखना है। और मुद्रा अगर आपसे पूछी जाती है तो धर्मचक्र मुद्रा थी, ठीक है? धर्मचक्र मुद्रा थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की थी? तो वो ह्वेन-सांग था, ठीक है? ह्वेन-सांग जो था वो एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था। नेक्स्ट है कि वीतपाल और श्रीमन नामक जो भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो ये थे पाल युग से, ठीक है? पाल वंश जो था उनसे संबंधित थे ये बीतपाल और जैसे नाम से पता चल रहा है बीतपाल और श्रीमन नामक, ठीक है? तो ये पाल युग से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी जो थे किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब कि उन्होंने सबसे पहले उपयोग जो था वो कौन-सी वस्तु कर ली थी इनमें से? तो वो कपास, ठीक है? कपास का उपयोग जो था उसमें वो सर्वप्रथम थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म जो है वो एक समुचित रूप से सुमेलित नहीं है? तो समुचित रूप से जो सुमेलित नहीं है, अभी हमने पीछे बात की कि महाभाष्य जो है वो किसकी रचना है? तो हमने पढ़ा कि महाभाष्य जो है वो पतंजलि की रचना है। तो यहाँ पर जो पाणिनि लिखा गया है वो गलत है, ठीक है? तो मेगास्थनीज जो थे उनकी इंडिका रचना है, अश्वघोष की बुद्धचरित है, महाभाष्य जो है वो पतंजलि की है और विशाखदत्त की जो है वो मुद्रा राक्षस है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम को निम्नलिखित चरणों में कौन-सा सही है? तो वो कौन-सा सही होगा कि पहले आता है गृहस्थ, उसके पास बाद आता है यहाँ पर जो सही रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य यानी कि 0 से या आप मान लो कि आप 0 से ही मान लो कि हम 100 को डिवाइड करते हैं तो 0 से ही मान लो कि 0 से 25 तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन होता है। गृहस्थ के बाद जो है 50 से 75 तक जो होता है वो वानप्रस्थ और 75 से लेकर 100 तक अगर हम मानते हैं तो वो संन्यास होता है, ठीक है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना जो है वो गलत होगा? तो वो लघु चित्रकारी, ठीक है? अगर आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाना है तो आपको जो है वो
इन चारों में से जो तीनों हैं वो ठीक हैं, लेकिन जो लघु चित्रकारी है वो गलत है, ठीक है? बाकी शिलालेखों के बारे में आप पढ़ा सकते हो क्योंकि आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रहे हो, तो उसके बाद हस्तलिपियाँ भी आप पढ़ा सकते हो, गुफा चित्रकारी भी आप पढ़ा सकते हो, लेकिन लघु चित्रकारी का तो वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं रह जाता है जब आप प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो पढ़ा रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डैश पर लिखी जाती थी, तो जो थी सबसे पुरानी जो पांडुलिपियाँ थी वो ताड़ पत्रों पर और भोज नामक जो एक वृक्ष होता था, बुर्ज नामक एक वृक्ष, उसके पत्रों पर, ताड़ पत्रों पर इन पे लिखी जाती थी। तो प्राचीन सबसे प्राचीन जो पांडुलिपियाँ होती थी वो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है कि वीसीई का तात्पर्य क्या है? वीसीई स्टैंड फॉर, तो ये बिफोर कॉमन एरा, ठीक है? बिफोर कॉमन एरा इसकी फुल फॉर्म होगी, ठीक है? नेक्स्ट है कि कॉमन एरा क्या है? तो कॉमन एरा क्या है? अब ये भी बात आप समझ लीजिए कि क्रिश्चियन जो थे, वो एरा को अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत जो है वो कर लिया गया है, ठीक है? क्रिश्चियन एरा जो है उसकी उसी की वजह से जो है वो इसको स्वीकार कर लिया गया है। तो कॉमन एरा ये है कि क्रिश्चियन एरा को दुनिया भर में स्वीकार कर लिया गया है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, ठीक है? किसकी मोहरें बनाते थे? पत्थर की मोहरें ये बनाते थे और सोने के बर्तन बनाते थे, ठीक है? पत्थर की मोहरें बनाते थे और सोने के बने बर्तन बनाते थे, ठीक है? नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन ए, बी, सी यानी कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, जंगलों का विनाश हो गया होगा या फिर सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ठीक है? तो ये जो है वो तीनों ही सही रहेंगे। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? तो वो कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है? ये तीनों ही देवता जो थे वो प्रमुख थे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी, तो कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में ऋग्वेद की मूल रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो निम्नलिखित जो मिलान है वो ये होंगे कि नर्मदा घाटी जो है वो जाएगी आपकी आखेट और संग्रहण पर, और बज्जी जो है वो आरंभिक गणतंत्र, गारो घाट पहाड़ियाँ जो हैं वो आरंभिक कृषि, ठीक है? यहाँ पर हुई थी गारो की पहाड़ियों में, और गंगा घाटी जो है ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर हैं, ठीक है? यहाँ पर, और सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो प्रारंभिक प्रथम नगर के लिए जो है वो प्रसिद्ध है, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, तो महायान जो बौद्ध धर्म है, आपको पता है बौद्ध धर्म के 2 हिस्सों में ये डिवाइड हो गया था। सबसे पहला महायान और दूसरा था हीनयान। तो यहाँ पर महायान के बारे में पूछा गया है कि महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या होता है? तो वहाँ पर ये होता है कि बुद्ध की प्रतिमाएँ बनाई जाने लगी थी, ठीक है? बुद्ध की प्रतिमाएँ जो थी वो बनाई जाने लगी थी। नेक्स्ट है कि बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? तो वो तृष्णा बताया गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन-सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो वो थी, इन्होंने हार स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई, ठीक है? नेक्स्ट है कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को डैश कहा जाता था, तो चोल काल में जो है व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का संयोजन जो था वो त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो वो था राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, ठीक है? नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के लिए जो प्रसिद्ध था वो कौन था? तो गुप्त वंश के लिए किसके लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए, ठीक है? इसीलिए गुप्त वंश राजवंश को जो है वो स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जो थी वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो की गई थी। नेक्स्ट है कि सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा
किया जाता था, बनाई गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ और क्या था? और वो सूफी संत भी था, फारसी व हिंदी का लेखक और विद्वान था, इतिहासकार भी था। ठीक है, तो अमीर खुसरो मतलब ये तीनों ही जो उसके बारे में सही रहते हैं कथन। ठीक है, रामायण का अनुवाद जो था वो फारसी में किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था, बदायूनी। ठीक है, इसने किया था। नेक्स्ट है कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते लड़ते हुई थी? तो शेरशाह जो था उसकी मृत्यु हुई थी कलिंजर में। ठीक है, कलिंजर आपने याद रखना है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश या अल्तमश भी लिखा गया होता है बहुत सारे बुक्स में। अल्तमश या इल्तुतमिश जो था उसकी ये पुत्री थी। लगभग 1236 में ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी, एकमात्र विमर्शिका थी। और ये जो थी लगभग इसने 4 वर्ष तक जो था वो दिल्ली पर शासन किया था। 1240 में इसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है कि सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहा जाता था? तो वो उनको मिसल कहा जाता था। ठीक है, मिसल कहा जाता था। चौथ वगैरह, वो चौथ जो थे वो कर थे। ठीक है, कुनबी, ये सभी आपने पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टका या रुपया चांदी का सिक्का निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। शिवाजी की मंत्री परिषद जो थी उसमें प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। ठीक है, पेशवा कहते थे। नेक्स्ट है कि संधियों को कालक्रम रूप में लिखिए। तो आपने पढ़ी होगी। सलावाई की संधि सबसे पहले हुई थी, उसके बाद श्री रंगपट्टम की संधि हुई थी, उसके बाद बसीन की संधि हुई थी, उसके बाद जाकर अमृतसर की संधि जो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में इक्ता का क्या अर्थ था? तो इक्ता का क्या अर्थ था? इक्ता जो थी वो सैन्य अधिकारियों समानुदेशित विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों का भू राजस्व होता था। क्या इक्ता? ठीक है, इक्ता जो था वो भू राजस्व था, यही आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो अस्पृश्यता की समाप्ति जो थी वो प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। बाकी थे वो जैसे विधवा स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के व लड़कियों की आयु में विवाह की आयु में करना, ये जो थे ये तीनों ही उसकी प्रार्थना समाज की मांग थे। लेकिन जो अस्पृश्यता की समाप्ति थी ये उसकी मांग नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामदक के नीति सार का योगदान जो था किस विषय में है? तो वो राजनीतिक नैतिकता के विषय में है। हजारा राम मंदिर किस राज्य में है? तो विजयनगर में ये है, बहुत बार पूछा जाता है। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। अभिज्ञान शकुंतलम लिखने से पहले कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन से 2 नाटक लिखे थे? तो देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत टफ लेवल पर ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम को लिखने से पहले जो थे वो कालिदास ने 2 नाटक लिखे थे। तो उनमें से जो पहला था वो विक्रमोर्वशीयम था और नंबर 4 कादम्बरी था। ठीक है, तो ये दोनों ही नाटक उसने पहले लिखे थे। नेक्स्ट है कि किस निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? बलबन को दिया था। ठीक है, और चिहलगानी जो था वो किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो बलबन ने को विनाश का श्रेय जो था वो दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1540 ईस्वी में युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कन्नौज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भास्कर का लीलावती किस विषय का मानक मूल ग्रंथ है? तो वो गणित के बारे में है। और लीलावती इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर इस जो था वो ग्रंथ का नाम रखा था। ठीक है, लीलावती इनकी पुत्री का नाम था। ठीक है, तो गणित से संबंधित ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक अकबर के दरबार में के चित्रों में सृजित नहीं है? तो हमज हमजानामा। ठीक है, ये जो है ये अकबर के दरबार के पुस्तकों में चित्रों में सृजित नहीं है। ठीक है, बा आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तो फिर अगली क्लास के लिए रेडी हो जाइए और इसी तरह की क्लासेस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।